गायत्री परिवार के बंधु भगिनियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश द्विवेदी है और आपने मुझे धारावाहिक चाणक्य में चाणक्य की भूमिका करते हुए देखा होगा। आज आप सबके सामने आने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मैं अपने एक नए काम के साथ आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। अपने काम के अलावा मैं आप लोगों से दो बातें भी करना चाहूँगा गायत्री परिवार के संबंध में, मेरे और गायत्री परिवार के संबंधों को लेकर। मैं वैसे तो मुंबई में पैदा हुआ, लेकिन मेरी मातृभूमि राजस्थान की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव से मैं आता हूं और बचपन में ही मैं अपने माता पिता और अपने पड़ोसियों से गायत्री परिवार के बारे में सुनता रहा। बड़े सम्मान से गायत्री परिवार का हमारे परिवार में नाम लिया जाता रहा। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उत्तर भारत के ग्रामों में जहाँ कहीं मैं कभी जाता रहा, वहाँ गायत्री परिवार के सूत्र मैं देखता था दीवारों पर, और उससे गायत्री परिवार से मेरा परिचय भी बढ़ा। अब बाद में मेरे एक मित्र ईशान त्रिवेदी, उनके परिवार के व्यक्ति भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा भी गायत्री परिवार से मेरा संपर्क बढ़ा और बाद में मुझे एक अवसर भी मिला पूज्य डॉक्टर प्रणव पंड्या से मिलने का। पूज्य गुरुदेव के बारे में हम सभी जानते भी थे क्योंकि वो भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ख़ास तौर पर जब भी भारत की संस्कृति और उसकी धरोहर की बात होती है तब गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के योगदान को यह देश भुला नहीं सकता। आज देश में कई तरह की बातें हो रही हैं और अच्छी बातें हो रही हैं। देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, देश में गंगा निर्मल करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई जो मुझे लगती है कि इस देश में मन, चित्त और अंतःकरण के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया गायत्री परिवार ने वर्षों पहले शुरू की थी, वो निरंतर बहती जा रही है, निरंतर उसका विस्तार होते जा रहा है। मुझे वो काम सबसे बड़ा लगता है कि अगर अंतःकरण शुद्ध होगा तो बाहर भी शुद्धिकरण दिखाई देगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गायत्री परिवार ने इस देश की चेतना को जीवित रखने में, इसके सांस्कृतिक पुनरुत्थान में और इस देश के आध्यात्मिक विकास में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूज्य गुरुदेव और गुरु माता, इन दोनों को मेरा प्रणाम, श्रद्धा से मेरा उनके सामने सर नतमस्तक है। और इसके बाद डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उस विरासत को, उस धरोहर को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और आज गायत्री परिवार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एक विश्वव्यापी संगठन हो गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवभूमि में गायत्री परिवार का प्रारंभ हुआ, और वह जो प्रयास हैं कि जिससे भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत का पुराना गौरव, भारत का अध्यात्म, भारत की संस्कृति जनमानस तक, लोगों तक पहुँचे, उसके लिए गायत्री परिवार के प्रयत्न बहुत सराहनीय है। और उससे मैंने प्रेरणा भी ली है अपने काम में। साथियों, मैंने हाल ही में उपनिषद गंगा पर एक धारावाहिक बनाया था और आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि प्रज्ञा पुराण वर्षों पहले मुझे डॉक्टर प्रणव पंड्या ने दिया था। और जब मैं शोध कर रहा था, उपनिषदों पर काम कर रहा था, मुझे उपनिषदों के दर्शन को कहने के लिए कहानियों की ज़रूरत थी, विचारों की ज़रूरत थी, तो मेरी मदद प्रज्ञा पुराण ने की, जिसका उल्लेख मैंने डॉक्टर चिन्मय पंड्या से किया भी था कि वर्षों पहले दी हुई कुछ पुस्तकें, वर्षों पहले की हुई कुछ चर्चा अचानक संभावनाओं के बड़े द्वार आपके लिए कैसे खोल देती है। उसका उदाहरण प्रज्ञा पुराण डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा मुझे देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूज्य गुरुदेव का उसमें आशीर्वाद भी था।